सिस्टर ने अचानक से बोल दिया कि इनके दूसरी वीको लगानी पड़ेगी। तो सुबह के बजे हैं 5 और मैं मार्केट जा रही हूँ दूध और सामान लेने, क्योंकि मम्मी की दवाई का टाइम हो रहा है। फिर मैं दीदी और मम्मी का नाश्ता लेकर निकल जाती हूँ हॉस्पिटल के लिए सुबह सुबह स्कूटी से। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर मम्मी को कराने लगती हूँ नाश्ता, कुछ ड्राई फ्रूट, चाय, नारियल का पानी, ये सारी चीजें नाश्ते में मैं देती हूँ मम्मी को। फिर हॉस्पिटल से निकल के मैं पहुंच जाती हूँ घर। घर पहुंचती हूँ तो इनका अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। फिर मैं नाश्ता करके दुकान निकल जाती हूँ। दुकान से आती हूँ, घर आकर देखा तो ये मुझे देखकर हंस रहा था कि मैं इसको कहीं पे घुमाने ले जाऊंगी। लेकिन मैं खाना खा के निकल जाती हूँ दोबारा से हॉस्पिटल के लिए। खाना लेकर जैसे ही मैं रूम में पहुंचती हूँ तो देखती हूँ मम्मी की ग्लूकोज जो है वो चढ़ नहीं रही है। फिर मैं सिस्टर को बताती हूँ तो वो बताती हैं इनकी दूसरी वीको लगेगी। फिर जब मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि ये वीको एयर ले गई है। तब उन्होंने दूसरी वीको लगाने के लिए जैसे ही स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये जो हरी हरी हमारी नसें दिखती हैं वो हमारी नसें नहीं होती हैं। तब उन्होंने नस ढूंढकर वीको स्टार्ट की लगाना, और उस टाइम इतना मम्मी को पेन हो रहा था। आप तो देख ही सकते हैं कि कैसे वीको बिल्कुल लगाई जाती है। मुझे भी देख के थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे दर्द मम्मी झेल रही होंगी, और लेकिन लगाना तो जरूरी था ही। फिर सिस्टर ने पहली वाली वीको निकाल दी, और ये हैंड ग्लव्स इसलिए बांध रखा था क्योंकि नस नहीं मिल रही थी। हैंड ग्लव्स बांधने से हमारे जब खून का संतुलन रुक जाता है तो दिखती है कि हाँ नस हमारी किधर है। फिर मम्मी को खाना खिलाया और लिटा दिया, और साथ में मैं भी लेट गई क्योंकि मुझे दोपहर में ड्यूटी दी गई थी कि दोपहर में मम्मी के साथ मुझे रहना है। फिर शाम के बज जाते हैं 5। फिर मैं दीदी को बुलाती हूँ कि मेरा दुकान जाने का टाइम हो रहा है, तो दीदी आती हैं। फिर मेरी छुट्टी होती है हॉस्पिटल से दुकान आने के लिए, तो मैं ई रिक्शे से दुकान आ जाती हूँ। फिर दुकान बढ़ाकर मैं पहुंचती हूँ जैसे ही घर, तो देखती हूँ मेरे लिए चाउमीन और मोमोज कोई लाया था। जाने पर पता चलता है कि दीदी मेरे और भाभी और सब लोगों के लिए लाई थी। फिर शाम को जब मम्मी से वीडियो कॉल पर पापा बात करते हैं तो मम्मी उनको वीडियो कॉल पर ही चल के दिखाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, मम्मी मेरी पहले बहुत ज्यादा ही झुक के चलती थी, जिससे उनको हर चीज में प्रॉब्लम होती थी और दर्द भी होता था। फिर ऑपरेशन कराने के दूसरे दिन ही डॉक्टर ने मम्मी को चलाया, और ये देखकर मैं भी शॉक्ड हो गई। वैसे 2 साल से मम्मी मेरी ऐसे ही झुकी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।